यंग हार्ट अटैक पेशेंट हॉस्पिटल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? यंग लोगों में हार्ट अटैक का बढ़ता वार्निंग साइन कैसे समझे और टाइम में हॉस्पिटल पर कैसे पहुंचे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कृपाशंदु मौर्य, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट अटैक अब सिर्फ बुजुर्गों का प्रॉब्लम नहीं रहा। आज के टाइम में यंग लोगों में भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्टडी बताता है इंडिया में हार्ट अटैक वेस्टर्न से 15 से 20 साल पहले हो जा रहा है। मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हजारों यंग पेशेंट का एंजियोप्लास्टी कर चुका हूँ और उनमें तो कुछ 35 साल से भी कम उम्र के लोग हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनको दो स्टेंट डालनी पड़ी है। उनको फॉलोअप पर एक्स्ट्रा केयर भी करना होता है। अक्सर यंग लोग गैस या एसिडिटी समझकर सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये डिले ही लाइफ के लिए डेंजरस साबित होता है। बट सवाल ये है, यंग पेशेंट टाइम पर हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंच पाते? यंग हार्ट के कोरोनरी आर्टरी के बीच कोई कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं होता, बट ओल्ड पर्सन में कोलेटरल होता है, जिसे हम नेचुरल बाईपास कहते हैं, जिसका काम है ब्लड को ब्लॉकेज के समय दूसरे रास्ते से सप्लाई पहुंचाना। ओल्ड पेशेंट इसी कोलेटरल की वजह से हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंच पाते हैं, बट यंगस्टर में कोलेटरल सप्लाई नहीं होता, इसी की वजह से वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते या पहुंचने में लेट हो जाता है। यही कारण है यंगस्टर का एंजियोप्लास्टी में थोड़ा भी डिले होने से मौत का कारण बन जाता है। अब समझते हैं यंग एज में हार्ट अटैक के मेन कारण क्या है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है जेनेटिक रिस्क। अगर फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज का हिस्ट्री हो तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होने पर भी ये लोग हार्ट अटैक होने का रिस्क ज्यादा होता है। जेनेटिक के अलावा और लाइफस्टाइल रीजन क्या है जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है? स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर का बढ़ना, जंक फूड और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना, अर्ली एज में स्मोकिंग स्टार्ट कर देना और अल्कोहल का एडिक्शन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ता मोटापा और फैटी लिवर सीकेएम सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा देता है। सीकेएम सिंड्रोम मतलब कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक रिस्क। ये बढ़ने से हार्ट अटैक का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये सब रिस्क फैक्टर मिलकर हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज बनाता है, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाता है और वही हार्ट अटैक का मेन रीजन होता है। हार्ट अटैक के अलावा और क्या रीजन है जिससे अचानक डेथ हो सकती है? हार्ट अटैक के अलावा यंग पेशेंट के हार्ट का इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉब्लम होने से जानलेवा दिल का धड़कन बढ़ जाता है और यही पैल्पिटेशन मैलिग्नेंट होने से VTVF होने के कारण जान भी जा सकता है। ब्रुगरा सिंड्रोम, CPVT, LQTS, SQTS, ARVD, LVNC, WPW सिंड्रोम, PSVT, हार्ट इलेक्ट्रिकल ब्लॉक जैसे रोग भी अचानक डेथ करवा सकता है। जैसे कि मेरे एक वीडियो में मैंने 21 साल ओल्ड पेशेंट का ICD यानी एडवांस पेसमेकर लगाकर उसका जान बचाया था। उस लड़के को CCTGA नामक एक रेयरेस्ट बीमारी था और उसे इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगाकर उसका जान बचाया गया था। तो अचानक डेथ से कैसे बचे? पहचानिए हार्ट अटैक के अर्ली सिम्टम को। सीने में दर्द या जलन का होना, बिना मेहनत के पसीना और घबराहट का होना, सांस लेने में दिक्कत होना, लेफ्ट हैंड, जॉ, पीठ में दर्द का फैलना, बेचैनी या उल्टी जैसा लगना और धड़कन का बढ़ जाना या चक्कर का आना या आंखों के सामने अंधकार देखना या किसी भी क्षण के लिए अज्ञान हो जाना। अगर ये सिम्टम दिखे तो तुरंत इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और नियरेस्ट कैथ लैब वाले हॉस्पिटल में जाएं और सिर्फ कैथ लैब वाले एम्बुलेंस को ही कॉल करें, नहीं तो वो किसी और हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे और थोड़ा भी लेट ट्रीटमेंट जानलेवा हो सकता है। अब हम प्रिवेंशन टिप्स के बारे में बात करेंगे। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ साथ रेगुलर हार्ट चेकअप बहुत ज़रूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसे लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ECG, इकोकार्डियोग्राफी के साथ साथ स्पेशल टेस्ट भी करवाएं, जैसे CT कोरोनरी कैल्शियम स्कोर, सीरम होमोसिस्टिन लेवल, LPA, लाइपोप्रोटीन टेस्ट, ApoB/A1 का रेशियो, HSCRP लेवल। कभी कभी स्ट्रेस टेस्ट लाइक TMT, स्ट्रेस इको, कार्डियक MRI भी बहुत जरूरी पड़ सकता है। 48 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग, एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर, ELR वगैरह भी जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री रहने पर कभी कभी जेनेटिक टेस्टिंग भी करवानी पड़ती है। लाइफस्टाइल को मेडिसिन की तरह अपनाएं। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी रखें। डेली मिनिमम 30 मिनट वॉक कीजिए। हेल्दी डाइट्स, अपनी थाली को कलरफुल बनाएं। कम तेल, कम नमक, कम मैदा, ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा वेजिटेबल, ज़्यादा सलाद।
स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें। 10 मिनट का मेडिटेशन, 20 मिनट का योगा या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 6 से 7 घंटे का गुड स्लीप एंड गुड फैमिली एंड फ्रेंड रिलैक्सेशन टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक या हार्ट एरिथमिया कभी एज देखकर नहीं आता। मैं हूं डॉक्टर कृपाशंदु मौर्य, आपका ट्रस्टेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे किसी यंग पेशेंट का जान बच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अवेयरनेस टॉपिक के साथ। तब तक अपने और अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि मेरा मिशन है हेल्दी हार्ट हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।